हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस फ्यूचर को लेकर के जो डेवलपमेंट हुआ है, लेटेस्ट अपडेट है, वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट के लिए, कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है सिंगापुर का, उसकी जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसको स्टे लगा दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर इसलिए पास किया था, किस आधार पे किया था? ये इस आधार पे किया था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सस्पेंड कर दिया था फ्यूचर कूपन और अमेज़ॉन के बीच के अप्रूवल के डील के अप्रूवल को लेकर के, इस ग्राउंड के ऊपर कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी थी, जिसकी वजह से इस डील को अप्रूवल सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी ग्राउंड के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर जो सुनवाई चल रही थी उसको स्टे लगा दिया था। तो इसको लेकर के अमेज़ॉन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। तो उसी केस को सुना जा रहा था, अभी से कुछ दिन 10-12 दिन पहले इस केस को सुना जा रहा था, जहां मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन घुटने पे आकर के ये तक बोलने को तैयार हो गया कि चलो इस केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करते हैं। तो अमेज़ॉन के इस बयान पर फ्यूचर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले जो लॉयर हैं हैरिश साल्वे, इनकी तरफ से भी पॉजिटिविटी दिखाई गई, अफर्मेशन दिखाया गया, और इन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को फुल आज़ादी दे दिया, पूरी खुली छूट दे दिया कि ठीक है, आप लोग बात करिए और कोई एक कंक्लूजन निकालिए जो है दोनों लोगों को सेटिस्फाई करे, और बिना किसी मीडिएटर के, यानी कोई बिचौलिया यहाँ पे ना हो, आप खुद आपस में सहमति से बात करिए। तो अब केस को कल 15 मार्च 2022 को सुना गया, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया गया है कि कोई भी इस तरीके का फाइनल रिजोल्यूशन प्लान तैयार नहीं हो पाया है, जो इन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम थी, उसका कोई भी अभी तक एक सोल्यूशन नहीं निकल पाया। यानी फ्यूचर और अमेज़ॉन के बीच की बातचीत जो है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो चल रही थी, वो फ्रूटफुल नहीं रही है। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट को 15 मार्च 2022 को, यानी कल के दिन बताई गई, राइट। तो अब देखिए, अब आप केस को समझ पाएंगे। अब मेरी बात को आप पूरी ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप और अमेज़ॉन के बीच की जो ये बातचीत है, ये अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल केस को सुना है, राइट। तो यहाँ पे अमेज़ॉन के लॉयर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कल ये एलिगेशंस लगाए गए कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की जो शॉप्स हैं, उन सारी शॉप्स को, जो एसेट्स हैं, उन सभी को जो है रिलायंस एक्वायर कर रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको। ये बिल्कुल भी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उन प्रोसीडिंग्स में ये कहा गया है कि किसी भी तरीके की कोई पार्टी जो है किसी एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। एक रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक अमेज़ॉन के लॉयर ने बताया। तो इसको रिस्पॉन्ड करते हुए हैरिश साल्वे ने साफ साफ बोल दिया कि अमेज़ॉन ने उनके क्लाइंट को, यानी फ्यूचर ग्रुप को, घुटने पे लाके खड़ा कर दिया। फ्यूचर ग्रुप के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर ग्रुप का पूरा कंट्रोल ही ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से उन्होंने शॉप्स का जो रेंट आता है वो रेंट नहीं दिया है। तो शॉप का जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करेगा?
वो उनका मुंह तो देखेगा नहीं, वो तो यही कहेगा कि भैया आप किराया लाओ, नहीं तो अपना सामान हटाओ, लीज कैंसिल हो गई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हैरिस साल्वे ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप का, फ्यूचर रिटेल का कोई कंट्रोल नहीं है। जिसने रेंट पे किया, अब वो आकर के उन शॉप्स को एक्वायर करने लग रहा है, तो उसमें ये क्या कर सकते हैं? इनके पास पैसा ही नहीं है, इनके पास रेंट पे करने के लिए इनके क्लाइंट्स के पास पैसा ही नहीं है। ये बात अमेज़ॉन को पहले से समझनी चाहिए थी, क्योंकि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जब आई थी तो फ्यूचर ग्रुप कहाँ से पे करता, राइट? तो डेट बढ़ता जा रहा था, और कहीं ना कहीं अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ डील इसीलिए करी थी ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। ये बात अमेज़ॉन को बहुत पहले समझनी चाहिए थी। तो बहरहाल दोस्तों, ये दोनों के बीच में अभी फाइट चल रही है, और कल सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों पार्टीज़ की बात को सुना गया, और आज 16 मार्च 2022 को इसी केस को फिर से रिज्यूम किया जाएगा। यानी यहाँ पे अमेज़ॉन यहाँ पे साथ में ही अमेज़ॉन ने ये भी कोशिश करी है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली अमेज़ॉन एक इंटरिम ऑर्डर पास करवाना चाहता है, जो फ्यूचर ग्रुप को या फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की जो एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र होने से रोक सके। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल 15 मार्च को अमेज़ॉन को अलाउ कर दिया कि हाँ, आप एक एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कि आप कल केस जो है 16 को, यानी आज इस केस को सुना जाएगा, राइट? और एक चीज़ आपको बता दूं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जो है बिना अप्रूवल लिए एसेट्स कैसे ट्रांसफ़र हो गई, ये भी एक सवाल खड़ा किया गया। तो यहाँ पे एक बात सामने निकल के ये आई कि फ्यूचर ग्रुप की तरफ से और रिलायंस की तरफ से ये बातें सुनने में आई कि चलो जो हो रहा है होने दो, जो हम लोग कर रहे हैं करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी आप ये सेंटेंस मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, ये इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑल दिस टाइम वी हैव हर्ड देम आर्ग्यू दैट लेट प्रोसीडिंग्स गो ऑन बिफोर एनसीएलटी एंड नथिंग विल हैपन। यानी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो चलने दो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रिलायंस ने जो किया था वो भी एक शातिर दिमाग से किया था, क्योंकि उसने पहले तो उसने लालच दिया, पहले तो उसने लोभ कराया, यानी रेंट पे किया। ऐसा लगा कि उससे बड़ा हमदर्दी कोई नहीं है, और फिर जब पूरी तरीके से घेर लिया तो फिर कब्जा करने की कोशिश करने लगा, और कुछ स्टोर्स पे रिलायंस के टैग से उन्होंने कब्जा भी कर लिया है ऑलरेडी। तो इसी को लेकर के अमेज़ॉन खफा है, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस और ज़्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि कहाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात चल रही थी, और उसी बीच में रिलायंस ने जो खेल खेला 25 फरवरी से आगे, 25 फरवरी के बाद से ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में डिस्टेंस और बढ़ा दिया। कहाँ फ्रूटफुल कंक्लूजन आने वाला था और बेकार हो गया। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या स्टैंड लेता है, और किस तरीके से जुडिशली यहाँ पे दोनों के बीच का रास्ता निकालता है, क्योंकि उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का कोई फ्रूटफुल कंक्लूजन नहीं निकलेगा बातचीत से, तो जुडिशली सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ मीडिएट करेगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जो कुछ डेवलपमेंट होगा आज 16 मार्च को, मैं आपको शाम तक क्या हो सकता है आगे बताऊँगा ज़रूर। चलिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।